सो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग और कितनी हो रही है आपके वहाँ गर्मी। और गर्मी से मुझे याद आया, मुझे भी दिन में गर्मी में भागने से निजात मिल जाएगी, मतलब 2 महीने की छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि मेरे बेटे लव्यांश के आज हो गए हैं पेपर कंप्लीट और कल से मुझे उसको लेने नहीं जाना पड़ेगा, बिकॉज उसको 2-2.5 महीने की छुट्टियाँ पड़ गई हैं। आज उसका लास्ट पेपर था और मैं गई थी 11:30 पर उसके लेने के लिए स्कूल, और स्कूल में अभी छुट्टी हुई नहीं थी, तो मैंने वेट किया थोड़ा सा और उसके बाद मेरे बेटे की छुट्टी हो गई, मैं उसको लेके आई। लव्यांश चीज़ ना मांगे ऐसा तो संभव नहीं है। फिर मैंने उसको एक चीज़ दिलाया और बैठाया ऑटो में और हम आ गए थे घर को। और रिक्शे में बैठ के लव्यांश कहने लगा, मम्मा मैम बोली थी अब आप सबके एग्ज़ाम हो चुके हैं और आप सब लोग खूब मस्ती करना। घर आई थी तब तक हमारे वहाँ आए थे मेहमान, लव्यांश के पापा की बुआ और लव्यांश की बुआ आई हुई थी और आई थी उनकी दीदी। मैंने थोड़े गप्पे लड़ाए और उसके बाद मैंने बनाया खाना। अचानक ही आए थे तो जो घर पे था मैंने वही बनाया। पहले बताते तो कुछ स्पेशल बनाती, पर ऐसे ही मैंने सब्जी बनाई थी, रोटी बनाई थी और अचार सलाद वगैरह काटा था। फटाफट से उनको खाना वाना खिलाया और फिर मैं अपने लग गई थी कामों पर। फिर वो भी चले गए थे, मैंने कपड़े वपड़े धोए और फिर मैंने शाम को चली गई थी मैं पार्क में टहलने के लिए। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी आज जाऊंगी कल जाऊंगी, पर मौका ही नहीं मिल पा रहा था। अब ऐसा होता है ना, छोटी बच्ची है तो मैं उसी पे रह जाती हूँ और घर के कामों में ही उलझ जाती हूँ। पर मैंने आप पूरा ठान रखा था कि मैं जाऊंगी और जाऊंगी और जाऊंगी ही, और मैं हो गई सफल। मैं चले गई थी पार्क में और मेरे साथ आए थे लव्यांश, केयांश और वंश। दोस्तों बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष। मतलब अब मैं यहाँ आ गई तो यहाँ पे सब लोग बोलते हैं कि पार्क पार्क। अब मेरे मुंह से भी पार्क निकलता है, पार्क तो मैं बोल नहीं पाती हूँ, ऐसा लगता है बहुत प्रेशर पड़ रहा है, सीधे पार्क ही बोल देती हूँ। दिल्ली में सब ऐसे ही बोलते हैं पार्क पार्क, तो मेरे मुंह से भी यही निकलता है। फिर आई, खाना पीना बनाया, सब्जी तो मैं बना के गई थी, फिर रोटी आके बनाई और फिर खाना परोसा, फिर खाया पिया हम सो गए। बस दोस्तों यहीं तक, फिर मिलूंगी नेक्स्ट मिनी ब्लॉग के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखना। बाय बाय।